नमः शिवाय। आज मैं भगवान शिव के उपासना के अद्भुत फल की कथा सुनाऊंगी। महादेव की कृपा कैसे लोमस ऋषि को प्राप्त हुई, आइए सुनिए। प्राचीन काल में एक राजा थे जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। वे बड़े दानी, धर्मज्ञ और सामर्थ्यशाली थे। धनार्थियों को वे सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं से कम दान नहीं देते थे। उनके राज्य में सभी एकादशी के दिन उपवास करते थे। कदाचित गंगा की बालुका और वर्ष की धारा और आकाश के तारे गिने जा सकते हैं, पर इंद्रद्युम्न के पुण्यों की गणना नहीं हो सकती। उन्हीं पुण्यों के प्रताप से वे सशरीर ब्रह्मलोक चले गए। 100 कल्प बीत जाने पर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, राजन, स्वर्ग साधन में केवल पुण्य ही कारण नहीं है, अपितु त्रैलोक्य विस्तृत निष्कलंक यश भी अपेक्षित होता है। इधर चिरकाल से तुम्हारा यश क्षीण हो रहा है, उसे पुनः उज्जवल करने के लिए तुम वसुधा तल पर जाओ। ब्रह्मा जी के ये शब्द समाप्त भी न हो पाए थे कि राजा इंद्रद्युम्न ने अपने को पृथ्वी पर पाया। वे अपने निवास स्थान काम्पिल्य नगर में गए और वहां के निवासियों से अपने संबंध में पूछताछ करने लगे, क्योंकि उनका तो शरीर पुराना ही था। उन्हें लगा लोग पहचान लेंगे, परंतु ये नहीं उनको महसूस हुआ कि अंतराल कितना है। उन्होंने कहा, हम लोग तो उनके संबंध में कुछ भी नहीं जानते। निवासियों ने कहा, आप किसी वृद्ध चिरायु से पूछ सकते हैं। सुनते हैं नैमिषारण्य में सप्त कल्पांत जीवी मार्कंडेय मुनि रहते हैं। कृपया आप उन्हीं से इस प्राचीन बात का पता लगाइए। जब राजा ने मार्कंडेय जी से प्रणाम करके पूछा कि मुनि, क्या आप राजा इंद्रद्युम्न को जानते हैं? तब उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो नहीं जानता, पर मेरा मित्र नाड़ी जंग बक शायद इसे जानता हो, इसलिए चलो उससे पूछा जाए। नाड़ी जंग ने अपनी कथा बड़ी विस्तृत ढंग से सुनाई और सुनाने के पश्चात असमर्था प्रकट कर दी। असमर्थता कि मैं आपको नहीं जानता। हाँ, अपने से भी अति दीर्घायु प्रकार कर्म उल्लूक के पास चलने की आपको राय दूंगा, सम्मति दूंगा, पर इसी प्रकार सभी अपने को असमर्थ बतलाते हुए चिरायु गृध्रराज और मानसरोवर में रहने वाले कच्छप मंथर के पास पहुंचे। मंथर ने इंद्रद्युम्न को देखते ही पहचान लिया और कहा कि आप लोगों में जो यह 5वां राजा इंद्रद्युम्न है, इसे देखकर तो मुझे बड़ा भय लगता है, क्योंकि इसी के यज्ञ में मेरे पीठ पृथ्वी की उष्णता से जल गई थी। अब राजा की कीर्ति तो प्रतिष्ठित हो गई, पर उसने क्षयिष्णु स्वर्ग में जाना ठीक न समझा, जहाँ क्षय होता हो, और मोक्ष साधन की जिज्ञासा की। इतदर्थ मंथर ने लोमस जी के पास चलना श्रेयस्कर बतलाया। लोमस जी के पास पहुंचकर यथाविधि प्रणामादि करने के पश्चात मंथर ने निवेदन किया कि इंद्रद्युम्न कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। महर्षि लोमस की आज्ञा लेने के पश्चात इंद्रद्युम्न ने कहा, महाराज, मेरा प्रथम प्रश्न तो यह है कि आप कभी कुटिया न बनाकर शीत, आतप तथा वृष्टि से बचने के लिए केवल एक मुट्ठी तृण ही क्यों लिए रहते हैं महाराज? मुनि ने कहा, राजन, एक दिन तो मरना अवश्य है, फिर शरीर का निश्चित नाश जानते हुए भी हम घर किसके लिए बनाएं? यौवन, धन तथा जीवन ये सभी चले जाने वाले हैं।
ऐसी दशा में दान ही सर्वोत्तम भवन है। इंद्रद्युम्न ने पूछा, मुनि, यह आयु आपको दान के परिणाम में मिली है अथवा तपस्या के प्रभाव से? मैं यह जानना चाहता हूँ। लोमश जी ने कहा, राजन, मैं पूर्व काल में एक दरिद्र शूद्र था। एक दिन दोपहर के समय जल के भीतर मैंने एक बहुत बड़ा शिवलिंग देखा। भूख से मेरे प्राण सूखे जा रहे थे। उस जलाशय में स्नान करके मैंने कमल के सुंदर फूलों से उस शिवलिंग का पूजन किया और पुनः मैं आगे चलती। क्षुधातुर होने के कारण मार्ग में ही मेरी मृत्यु हो गई। दूसरे जन्म में मैं ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हूँ। शिव पूजा के फलस्वरूप मुझे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण रहने लगा। मैंने जानबूझकर मुक्ता धारण कर ली, यानी गूंगापन। पिता आदि की मृत्यु हो जाने पर संबंधियों ने मुझे नीरा गूंगा जानकर सर्वथा त्याग दिया। अब मैं रात दिन भगवान शंकर की ही आराधना करने लगा। इस प्रकार 100 वर्ष बीत गए। प्रभु चंद्रशेखर ने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उन्होंने ही मुझे इतनी दीर्घ आयु दी। यह जानकर इंद्रद्युम्न, बक, कक्षप, गिद्ध और उलूक ने भी लोमश जी से शिव दीक्षा ली और तप करके मोक्ष की प्राप्ति की। इस तरह मैंने आपको शिव उपासना के अद्भुत फल की कथा बताई। महादेव प्रसन्न होने पर क्या नहीं दे देते, सब कुछ दे देते। दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु दे देते, आयु दे देते। और यह कथा स्कंद पुराण से ली गई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।